2 4 5 आदमी यहाँ से बड़ बुजुर्ग लेके वो गए बाबा राजू बाबू के पास। राजू बाबू के पास गए। बाबा बोले कि भाई हम बोले कि मुखिया जी की ले मैंने क्या बात है कि यहाँ काहे ले लो। बाबा कहते जी से हम चाहो ये उसमें सब कुछ है, एक चीज कमी है ओकरा हम पूरा करे चाहो ये तोरा सबके सहयोग रहते और हम ये ग्रामीण एरिया सब मिलके वो कॉलेज खोले चाहो ये। ठीक है। राजू बाबू उस समय हंसने मुस्कुराने लगे और बोले कि है से मेहुसर गांव नवद्दा है और मंडौरी है, वही उदाहरण दिए क्या नवद्दा मंडौरी जो गांव है मेहुसर सब गांव में कॉलेज अच्छी खोल लेते करते तो गांव में कॉलेज खुलते। जी हाँ, गांव और में कॉलेज खुलते। नमस्कार, आज फिर हम एक ऐसे शख्सियत से आपका परिचय कराएंगे जिनके बारे में जानकर आप चौंक जाइएगा। चौंकना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक साधारण आदमी कैसे संत के रूप में काम करता है और कैसे अपने कृतित्व के वजह से वह आदमी अमर हो जाता है। हम एक ऐसे व्यक्ति का परिचय आपसे कराएंगे जिनके नाम से उनके गांव के एक संस्था में मंदिर बना हुआ है। उस मंदिर का नाम है लक्ष्मी मंदिर। ढेर सारी बातें हैं, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्मठता, समाज के प्रति सच्ची लगन, इन सब बातों की वजह से आज गांव में लक्ष्मी मंदिर बना। लोग उनको याद करते हैं। कमी है, गांव से बाहर उनकी कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। एक तरह से कहिए कि गुमनाम मसीहा, एक महात्मा, एक संत। वो एक मुखिया थे, फिर एक किसान थे, और फिर वह कहानी कैसे बनती है इस पर हम उनके पौत्र मनीष जी से बात करेंगे। हम शेखपुरा जिला के सदर प्रखंड के मेहुस गांव में हैं। आज हमारे साथ मनीष जी हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। मनीष जी, आपके बाबा के बारे में ढेर सारी बात सुने हैं कि संत थे, बहुत कर्मठ थे, ईमानदार थे। कॉलेज गांव में बन गया 80-85 के समय में। कॉलेज बनाने की कहानी कैसे शुरू हुई? सबसे पहले तो यहाँ हमारे जो बाबा थे जी, सर्वप्रथम मेहुस पंचायत के मुखिया वही थे। वही हमारे बाबा हुए थे। क्या नाम था आपके बाबा का? हमारे बाबा का नाम श्री लक्ष्मी सिंह जी, स्वर्गीय हो गया है। जी जी जी, तो वो मेहुस में एक मैंने ऐसी जो है सब संस्था थी मेहुस में, मैंने उच्च विद्यालय, मध्य विद्यालय, गर्ल्स स्कूल, ग्रामीण बैंक, सब लगभग पुस्तकालय भी है, थाना भी है, सब कुछ था। अब मेरे बाबा का सब कुछ में सारी संस्था जितने भी था यहाँ सब में योगदान था। ठीक है। तो उनके मन में कुछ ऐसे ही उत्पन्न हुआ कि भाई सब कुछ तो मेहुस में है ही है, जो हम एक यहाँ कॉलेज का निर्माण चाहते हैं कि हमारी बहू बेटी जो है बाहर जाती है पढ़ने के लिए, सो मेरा गांव में ही पढ़े लिखे। उनके मन में ऐसा मैंने उत्साह हो गया, विचार आ गया। इस वजह से वो लगा कि हम भी एक यहाँ मेहुस में एक कमी है, कॉलेज बना जी, जिसको हम एक कॉलेज बना। तो ये हुआ कि देखने पुराने जमाने उस समय थे बाबा हमारे रसोई राजू बाबू जी थे जो उनके परम मित्र हुआ करते थे। उनके साथ भी मैंने हमारे बाबा बहुत ही देखने उस समय मुखिया हुआ करते, जहाँ तक हमके मुझे जानकारी है। राजू बाबू जब मुखिया थे, आपके बाबा भी मुखिया थे, उस दौरान उन दोनों में मित्रता हुई? बहुत मित्रता थी। ये बंगला जो है आप देख रहे हैं जहाँ पर हम बैठे हुए हैं अभी, ये यहाँ पर राजू बाबू आया करते थे, बाबा से भेंट हुआ करते थे। और उसी दरमियान मैं दोस्ती तो पूरी गाढ़ी थी। और जब विधायक बन गए थे बाबा मैंने राजू बाबू, तो मन में हुआ कि भाई मित्रता है जरा सा भाई, और पढ़े लिखे हुए थे, विधायक भी थे। तो बाबा के मन में हुआ कि जरा सा उनसे कुछ राय विचार कर लें कॉलेज के मैटर में। तो भाई उनके नजदीक गए, 2 4 5 आदमी यहाँ से बड़ बुजुर्ग लेके वो गए बाबा राजू बाबू के पास। राजू बाबू के पास गए। बाबा बोले कि भाई हम बोले कि मुखिया जी की ले मैंने क्या बात है कि यहाँ काहे ले लो। बाबा कहते जी से हम चाहो ये उसमें सब कुछ है, एक चीज कमी है ओकरा हम पूरा करे चाहो ये तोरा सबके सहयोग रहते और हम ये ग्रामीण एरिया सब मिलके वो कॉलेज खोले चाहो ये। ठीक है। राजू बाबू उस समय हंसने मुस्कुराने लगे और बोले कि है से मेहुसर गांव नवद्दा मंडौरी
जो बगल में नवद्दा है और मंदौरी है, वही उदाहरण दिए। क्या नवद्दा मंदौरी जो गांव है, मैं उसे सब गांव में कॉलेज अच्छी खोल लेते करते तो कॉलेज खुलते जी हाँ, गाँवों में कॉलेज खुलते हैं। अच्छा, बाबा तो हमारे तो हम तो उतना नहीं जानते हैं। बाबा तो जो उनके अभी अब उनके उम्र के जो हैं सो रहे नहीं, वो तो और ज्यादा जानते हैं। लेकिन जहां तक मुझे है कि बाबा हमारे तो संत थे, महात्मा थे, सच्चा तो उनको चोट लग गया, चोट लगी बात वो बोल दिया राजू बाबू, हालांकि वो हल्के में बोले लेकिन इनको चोट लग गया, इनको मन में बैठ गया और सत्यवादी थे और लगे कि भाई हम 5 आदमी 10 आदमी के नजदीक आए कुछ सहयोग कराने के लिए, कुछ राय विचार करने के लिए, और हमारे प्रति ऐसा बात बोल दिए। उनको मन में घर गया, बात को घर गई बात, तो वो अपना कहे कि चलो छोड़ दा, कोई बात नहीं, किसी तरह वहां से चले दिए। और आपस में आके यहाँ अपने गांव में जो 2-4-5 गो से मैंने उस समय के थे मान सम्मानित व्यक्ति, सबसे राय विचार करके कर जो गो भाई चल जी मैं हूँ से सब लोग एकत्रित होके तो कहे कि भाई इसमें कैसे योगदान किया जाए। तो बाबा कहे कि ठीक है हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम ही अपना इसमें योगदान देते हैं। तो अपने खेत 5 बीघा बेच के उसमें जमा किए कॉलेज बनाने के लिए 5 बीघा दिए, और बाकी फिर पीछे से धीरे धीरे सब धीरे धीरे जागृत हुए सब लोग ग्रामीण। तो किसी का 1 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा जैसे भी जमीन हुआ, जो जिसको सहयोग बना उसमें सहयोग किए, सब मिलके सहयोग करके चंदा बिहरी जो भी हुआ गोर आरजू विनती करके सब मिलके करके उसमें सब लोग जुट गए और कॉलेज का निर्माण शुरू हो गया। अच्छा, इसमें एक बात जानना है कि इस कॉलेज में एक उनकी प्रतिमा लगी हुई है आदमकद, जी जी, प्रतिमा के हाथ में एक लोटा है और उसमें लिखा हुआ है लक्ष्मी मंदिर। उनके हाथ में लोटा का क्या कहानी है और कॉलेज बनाने से उसका क्या जुड़ाव है, कैसे वो कहानी है वो? देखिए बाबा हमारे थे, एक लोटा रखते थे, वो बड़ा लोटा था, जो मूर्ति में है वो तो छोटा लोटा है, लेकिन और कम से कम 5 लीटर 6 लीटर पानी अटता था उसमें, पीतल कांसा का रखते थे, पूरा एक लोटा रखते थे कांसा का, जो कि 5-6 लीटर पानी उसमें अटता था। ठीक है। तो और एक छाता रखते थे, और एक बुजुर्ग हो गए थे तो पहले एक लाठी अपना रखते थे सहारा के लिए, और खाना अपने बंगले पे खाते थे। सुबह 9 साढ़े 9 बजते बजते वो खाना खा लेते थे। एक टाइम खाना, सुबह एक टाइम सुबह और एक टाइम शाम। अच्छा, 9 बजते बजते 9 बजते बजते वो खाना उनका आ गया। ठीक है। खाना खा लिए, और खाना खाने के बाद वो अपना लोटा में पानी ले लिए। खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीते थे? अच्छा, पानी नहीं पीते थे, और पानी ले लिए अपने चापाकल से, अपने चापाकल से पानी लेके, और वही पानी लेके लोटा में वही कॉलेज जाते थे जब कॉलेज बन रहा था, जिसमें पूरे जो अभी जितना बिल्डिंग बना हुआ है एक एक ईंटा तकने तो बहुत लेबर और मिस्त्री जो भी जैसे भी था, और धूप में छाता लगा के और हाथ में पानी लोटा लेके एक बेंच पे बैठते थे और उसी से सबसे काम करवाते थे, और वही अपना पानी पीते थे वहां पे, इसीलिए अपना वो लोटा लेके जाते थे। तो कॉलेज में तो उसमें चापाकल होगा, चूंकि काम होता हो, तो वहाँ का पानी कहाँ? नहीं, हमारा ये जो पानी है हम अपना इसको अपना अच्छी मानते हैं, इसलिए वहाँ का पानी भी पीना पसंद नहीं करते थे कि नहीं, हमारा खून रग रग में कॉलेज का स्थापित करने में, वहाँ का हमको एक पानी तक भी हमको पीना नहीं है, हम अपने सारा अपना योगदान दे के हम उस कॉलेज को निर्माण करेंगे। मतलब कि समाज के लिए जो कॉलेज बना रहे थे, उस कॉलेज का एक बूंद पानी भी वह पीना नहीं पसंद करते थे कि जो हम समाज के लिए कर रहे हैं उसका कोई चीज लेना नहीं। वो चाहते थे कि गाय के खून के बराबर हुआ है, हम अपने एक एक बूंद एक एक पसीना से उसमें देना लेना नहीं है, लेना उसे कुछ नहीं है। लेते तो फिर आज बाबा और जो थे, जब बाबा मुखिया थे उस समय का कुछ कहानी है कि कुछ कुआं बनाए तो सीमेंट भी बच जाता था, ऐसा कुछ कहानी है क्या आपको? कहानी देखिए हम तो उतना जानकारी नहीं था, लेकिन हमको जहां तक याद है हमारे बाबा का देहांत 11 सितंबर 2001 में हुआ था। तो उनसे पहले राजू बाबू का कुछ प्रोग्राम था कॉलेज में, तो कॉलेज में ही हम लोग थे, मैंने वहाँ गए थे, हमारे पिताजी भी उस समय थे, तो पिताजी भी वहाँ उनमें इन्वॉल्व थे। तो वहीं पर राजू बाबू बोले थे, और जब आए थे तो पहले वहाँ हाई स्कूल नहीं गए थे बाबा, वहाँ प्रोग्राम था तो वहाँ नहीं गए थे बाबा, हमारे उस समय लाचार हो गए थे, बोलने में असमर्थ हो गए थे। तो वहां से राजू बाबू आए और यहाँ से आशीर्वाद लेके और वहीं मंच पर गए थे, और वहीं मंच पे बोले थे कि मुखिया जी के कहानी हम सुन जहाँ है कि जब मुखिया बने तो कोई कुआं का खुदाई हुआ था, सरकार के तरफ से आया था कुआं बनाने के लिए तो उसमें बाबा हमारा जो उसमें
कि ये कि भाई जो हुआ है कुआं वुआं का, तो उसमें 5 बोरा उसमें सीमेंट बच गया था। बच गया। तो वही बच गया था, तो अपने भाड़ा से टमटम पर लदा के, उसमें टमटम चलता था, तो वही टमटम पर लदवा को ब्लॉक भिजवा दिए थे ब्लॉक उसे, भिजवा दिए भिजवा 5 बोरा दिए सीमेंट। कि भाई बच गया है, इसको हम अब, और लोग तो मुखिया है फलना चिल्ला उस समय हुआ करते थे, हाँ, या अभी भी है, हाँ, जानते हैं क्या है, हाँ, करता है नहीं करता है, वो अपना वो 5 बोरा सीमेंट भी उसमें लगाना, सोचे कि हम अपना क्यों करें, जो बचा है बा उनका है, वापस कर हम दिए। वापस कर देते हैं। हाँ। तो वही राजू बाबू के मुंह से हम सुने थे। अच्छा, जी तो राजू बाबू तो उनके मित्र थे। जब कॉलेज बना तो आपके बाबा सेक्रेटरी बने, तो कॉलेज में भी कुछ परेशानी हुआ बाबा को? सचिव-उचिव से भी बाद में हटना-उटना पड़ा कुछ? जी, सचिव से तो उस समय, ग्रामीण राजनीति कुछ? जी ग्रामीण राजनीति थे, हो गया था उस समय, और कुछ कुछ क्या उतना तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जितना तक हमको जानकारी है कि उस समय राजू बाबू का चलंती था, राजू सिंह में, राजू बाबू में थोड़ा सा बाबा हमारा थोड़ा उस समय कॉलेज कॉलेज बनाने को कॉलेज लेकर के बनाने के लक्ष्य हो थोड़ा गया। सा अनबन हो गया था, हम्म। अनबन चलता था। बाबा चाहते थे कि हम कॉलेज का निर्माण बढ़िया से करें, और राजू बाबू चाहते थे कि हम इनका निर्माण इसमें नहीं कर, बढ़िया से मतलब नहीं वो होने, चाहते थे कि विकसित न हो। हमारे इच्छा के खिलाफ हो रहा है तो नहीं, थोड़ा सा दबाना चाहते जी हो। जमाना तो चाहबे करते, तो उस समय चाहते थे कि इसमें, लेकिन हमारे बाबा थे कि नहीं, और सब ग्रामीण का सहयोग कॉलेज था। तो एकदम रन कर गया था उस उस जमाने समय में। कॉलेज 90 रन के कर गया दशक में तो मेहुस जी, कॉलेज बड़ा नामी था। ये 1900 मतलब कहें कि 90 के दशक मानिए, 90 नहीं 95 सिक्योरिटी जब सब 85 जी हाँ 85 नहीं, सिक्योरिटी 96 तक बाबा हमारे सेक्रेटरी थे। 96 तक थे। जी 96 थे, तब तक तो 96 एकदम तक कॉलेज एकदम उस समय शिखर कॉलेज पर पूरा शिखर पर था, एकदम अपने चरम सीमा, मध्य जवानी जिसको कहते हैं, उसमें था। उस समय कॉलेज हमारा, उस समय मैंने उसमें विकसित पूरा हो चुका था। गांव का कॉलेज, गांव का बड़ा कॉलेज, दूर दूर से लोग आते थे जी यहाँ। जी बहुत दूर दूर से लोग, कहाँ कहाँ के लोग यहाँ आते थे, सेंटर आता था, उसमें परीक्षा एग्जाम देते थे इस कॉलेज में, तो उसमें बहुत मैंने, तो उसमें कुछ पैसा वैसा जमा हो गया था, बहुत सा पैसा, तो उसमें थोड़ा क्या दोनों में मन भी हुआ, राजू बाबू में शिवलानी साहब, शिवलानी सिंह प्रिंसिपल उस समय थे, और बाबा तो में क्या उनको अनबन हुई, हटा दिया गया तो उस था समय सेक्रेटरी इनको से। हटा दिया गया था। तो जी हटा बहुत दिए थे। बहुत दुखी हो गए थे। बहुत बाबा हमारे उस सदमा समय लगा था उनको। सदमा, बहुत भयंकर सदमा लग गया। सदमा लग और गया। वो वहां से अपना, उस समय राजू बाबू का क्या मन हुआ नहीं हुआ, बाबा भाई सिक्योरिटी से, उसमें तो हम लोग यही जानते हैं कि राजू सिंह पावरफुल आदमी उस समय थे, वही हमारे बाबा का सिक्योरिटी हटा दिए थे। तो फिर जमीन बेचना पड़ तो गया। फिर इसलिए जो हो गया कि भाई हमारे पिताजी को ये सब, पिताजी भी आपके राजनीतिक कार्य जी करते थे। वो थे, राजू बाबू का परम अंग थे। नित्यानंद जी सिंह। हमारे पिताजी का नाम नित्यानंद सिंह जी था, उस समय भी वो हमारे मैंने राजू बाबू का एक परम अंग हुआ करते परम थे। अंग हुआ करते, जी ठीक है। लेकिन हमारे पिताजी का वो अच्छा नहीं लगा कि भाई हमारा एक से एक मने इसमें, और ग्रामीण को लोग भी हुआ कि भाई इतना बढ़िया क्योंकि काम यही किए, बनाए हैं, इनको यही हटा दिया बनाए गया। सब कुछ किया, इनको हटा दिया गया, तो हमारे बाबा पिताजी के मन में घर गया कोई भाई इनको जैसे भी हो वापस कराना है। वापस इनको सेक्रेटरी लाना है। तो उस समय भी हमारा बाबा 4.5 बीघा जमीन बेचे थे, और 4.5 बीघा जमीन पापा हमको याद है कुछ पैसा लेके यहाँ से लेके और चले गए पटना, और पटना जाके जैसे हुआ 6 महीना रह करके वहां रह के चिट्ठी बनवाए। जैसे भी हुआ राजपाल के साथ, और उस समय वो बागेश्वरी बाबू जी थे, राज्यपाल का अंग थे, मुख्यमंत्री का कुछ अंग थे, बागेश्वरी बाबू उनके परम मित्र मंत्री हुआ करते थे उस समय, पिताजी से हमारे उनका निकटता थी, घनिष्ठता थी, मित्रता थी, तो उनके सहयोग से राज्यपाल के नजदीक गए, और जैसे हुआ वो चिट्ठी वहां से फिर लेके आए और बाबा के हाथ में दिए, ताउम्र ताम्र रहे, जब तक जीवित थे पिता मेरे बाबा उस ताउम्र एकदम सेक्रेटरी रहे। हमारे पिताजी का वो वहां से पटना से ला के चिट्ठी बाबा के हाथ में दिए, बाबा प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी इनके मन से उतने बात निकला उगला नहीं। झंडा उंडा फहरता होगा तो जी बाबा जाते होंगे गेस्ट उस्ट, तो वो तो प्लेट उलेट मिठाई उठाई मिलता होगा तो वो खाते थे कि नहीं बाबा? बाबा तो ये कहा जब पानी नहीं पीते थे तो उसमें कहाँ खाते थे, हम बच्चा वो भी थे। नहीं लेते जी थे। नहीं, वो तो जब प्लेट कहाँ, जब पानी नहीं पीते तो प्लेट कहाँ, तो हम तो 2-4 बार गए थे बाबा के साथ, हम बाबा का दुलारू व्यक्ति थे, पोता थे आप कि बाबा के साथ हाँ हम अंगू तो थे। बाबा के साथ जब से हमको होश हुआ है हम बाबा के साथ ही रहते थे, अच्छा अच्छा। तो हमको ले जाते थे, तो प्लेट अपना मुझे दे देते थे अब कि आपको लो दे के जी। लेकिन वो वो नहीं, वो तो एक पानी भी नहीं पीते थे, तो प्लेट क्या खाना है, अच्छा। वो तो सारा उनका, मैं क्या अपने मुंह से बखान करूं, सब लोग जानते हैं। अब जहां जाइए, पंचायत में घूमिए, गांव में घूमिए, और बड़े बुजुर्ग जो कोई जीवित है तो उनके बारे में पूछ सकते हैं वो क्या व्यक्ति थे, तो वो तो एक पानी जब नहीं पीते थे तो प्लेट क्या खाएंगे, वो एक धन एक का मंदिर भी बनाने में कुछ प्रसंग आया है। बना है बाबा का उसमें कि भाई अरे बाबा इसमें हमारे उसमें चितरंजन मुखिया हुआ था, तो उसको लगा कि नहीं हम उनके मार्ग पर चलें,
तो उनको लगा कि नहीं हमारे ये टोला के व्यक्ति हैं, इसमें कॉलेज में सहयोग उनका पूरा तो कॉलेज बनाया है, है तो उनके तो नाम उनका से हम मंदिर। एक मंदिर बनवा दें। तो सुदर्शन था, सुदर्शन दोनों में मित्रता थी, चितरंजन का और सुदर्शन में, तो उन्हीं के कॉलेज के ही अथी से उसमें कॉलेज निधि से उनके नाम निधि से से। उनका मूर्ति बना। अच्छा, एक शिव मंदिर भी बाबा बनवाए थे शायद, उसमें भी कुछ कहानी है क्या? शिव मंदिर बनवाए थे, मैंने वो तालाब जो कॉलेज में आप देख रहे हैं मंदिर, सोचे कि एक मैंने वो तालाब कि भाई नहाने सुनाने का थी करते थे कि नहाने का ना कि भाई जो वहाँ हॉस्टल था और हॉस्टल में लड़का भी रहता था और मैंने प्रोफेसर साहब भी रहते थे, सोचे कि कन्हे इधर जो है वहाँ इसी में तालाब में स्नान स्नान करेंगे। लेकिन तालाब वो जब बनाते थे तालाब का दीवार गिर जाता था, अच्छा अच्छा। तालाब वो गिर जाता था, तो सोचे कि तो तालाब गिर जाता, बाबा वही गछ लिए कि या भगवान ये जो अगर अथी कर दो मैंने पिलर दीवार पड़ जाए गिरे नहीं, हम आपका इसमें शिव मंदिर बना देंगे। तो उसी में उस शिव मंदिर का निर्माण सोचे कर देंगे। तो शिव मंदिर लेकिन बना नहीं, उनका अथी ही रह गया। अच्छा चलिए, तो आप देखें कि समाज के लिए करने वाले कैसे कैसे गुमनाम लोग हैं, और ऐसे लोगों को खोज कर लाने की एक छोटी सी भूमिका में मैं हूँ। आज के इस इंटरनेट सोशल मीडिया के दौर में जहाँ नकारात्मक बातें ढेर सारी हैं, तो कुछ अच्छी बातें, कुछ अच्छे लोगों के बारे में परिचय कराने का काम मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।